एको बेर अपना बेटा के मनाने करके कि हाँ अपन चचेरा भाई के साथ एहन गलती किया करी ने। महाभारत में ओतेक सदस्य रहते से के उचित बात दुर्योधन के डांट के कहते। एक तो विदुर जी मात एहन संत रहते जिनका खराब लगन तो समय पर उचित बात कहते। तो विदुर जी मौका पाब के धृतराष्ट्र के गिरके समझावा कि महाराज अहाँ के आँख तो अहिए ने लेकिन बुद्धि तो है कम से कम। अहाँ राजा छी, अहाँ के बेटा गलत कह रहा है, अहाँ के भतीजा पांडुपुत्र के संग अन्याय कर रहा है, तो अहाँ अपना बेटा के क्या समझावे छे? आँख नहीं है लेकिन बुद्धि तो ही ने, बुद्धि से सोच वाला कार्य कर सके कि बुद्धियों में मोतियाबिंद के बीमारी हो गया अहाँ के। धृतराष्ट्र करके विदुर जी बात तो अहाँ नहीं कही छे, लेकिन हम अपना बेटा के सामने कुछ नहीं बैठ सके। ये बाप एहन विचार के हुआ है कि बेटा गलती पर गलती करे जाए, अब बाप ओकरा एकदम आँख मुन्ने सुनते रहे, देखते रहे। अर्थात बेटा की गलतियों के ला पर जो पिता ओकरा नहीं मना केलक, नहीं डटलक, नहीं शासन केलक, एहन बाप के नाम छे धृतराष्ट्र। आ जो पिता धृतराष्ट्र भ गेल तो परिणाम की होई छे? विदुर जी कहलखिन महाराज अहाँ के तो बेटा के मना नहीं कर सकी, अहाँ के बेटा गलती कर रहा है। केहन अन्याय केलक अहाँ के बेटा कि पांचों भाई के लक्षागिरी में बंद कर आग लगा दे, पांचों मरी गए। द्रौपदी के सभा में बजा कर करके साड़ी खींच लो। भीम के निमंत्रण दे के ख्याल ले जहर लड्डू में जहर मिला कर खुआ दे। अब 12 साल वनवास अला के बाद ओकर आधा राज्य के हिस्सा वही में सो किछो नहीं दिल के बैठ के। तो एहन नहीं हुआ कि 100 बेटा अहाँ के और अहाँ के बेटा के बड़ा घमंड है कि पांडव हमर की बिगाड़ ले। हम तो शक्तिशाली छी, हमारा संगे सब शक्तिशाली भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण। तो पांडव तो कमजोर है, दुर्बल है, हमरा की कहले? दुर्बल के कमजोर के जे सत्यनारायण शुरू करिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना सांस के चाम से लोह भस्म हो जाए। अहाँ दुर्बल आदमी के कमजोर बीच के जो सताबल लगवे तो गरीब सताए 3 गए, धर्म कर्म और वंश। न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण लोग के सतर गए 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पौत्र जे रावण के रहे ओकर श्राद्धो करे वाला नहीं क्यों बचे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र रहे तो विदुर जी कही छथिन एहन नहीं कही हुआ है कि अहाँ के श्राद्धो करे वाला नहीं क्यों बचे। अन्याय करे वाला के भगवान दंड दे छथिन। पांडव भले ही अहाँ के कमजोर बुझाइए लेकिन पांडव धर्मात्मा है और पांडव के साथ वासुदेव कृष्ण छथिन और वासुदेव कृष्ण जिनका संग छथिन ओकर बाल बाका क्यों नहीं कर सके। अहाँ अपना बेटा के नहीं समझावे छी तो अहाँ जानो, लेकिन हम अहाँ के चेतावनी देने जाई छी कि दुर्योधन अहाँ के शत्रु पुत्र है। 4 तरह के बेटा होय छे। एगो मित्र बेटा बन के होय छे, एगो महाजन बेटा बन के होय छे। केकरो कर्जा लग के मर गए ने तो बेटा बन के असुल लेत कर्जा असुल के चल गए। एगो शत्रु अबै छे बेटा बन, शत्रु बेटा बन के अबै छे वंश के नाश कर, वो वंश के नाश कर देलक चल गए। तो दुर्योधन अहाँ के शत्रु पुत्र विदुर जी कह के बादो धृतराष्ट्र नहीं मानल, किस नहीं कह।
विदुर जी तो चली अलिखिन, लेकिन दुर्योधन जी बड़ा अभिमानी, वो मौका पाए भी विदुर जी सन के संत के महापुरुष के सभा में बजाकर अपमानित को दरकर गाली गलौज को दर, दासी पुत्र कहीं का, शूद्र कहीं का, निकल जाओ सभा से बाहर। मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को उल्टा सीधा समझा रहा। विदुर जी एक तपस्वी व्यक्ति थे, वो जहां क्रोध करी तथिन आंख खोज दी तथिन तो दुर्योधन भस्म भस्म थे। लेकिन संत आदमी केकरो नुकसान नहीं करी सके। उमा संत के यही पढ़ाई मंद करत यही करत भलाई। राम कथा सुनाबे लाइट नहीं लिया, लाइट नहीं तो लाइट तो राम कथा सुनाबे थे। हेलो, पार्वती से महादेव संत की यह विशेषता है, यदि संत मानो कह दी तो संत ओकरा अपमान नहीं करे। सभा में विदुर जी की दासी पुत्र कहर करे, शूद्र कहर करे, निकल जा सभा सभा, धक्का मार के निकाल दे। विदुर जी भगवान के प्रणाम करखिन कि प्रभु अहाँ तो बड़ कृपालु छी, ई हमरा हटा दिलक, सभा से मंत्री से हटा दिलक। हम तो पहले से मनाबी छलू हैं, ई पापी के संग हमरा नहीं रहबाक चाहिए। ई हमेशा पापे करे या पापे सोचे। आ पापी के संग जे रहत ओकरो दंड भोगे टा पड़ी। कार्य कथा सुननो अहाँ सबके कि भीष्म पितामह भगवान से पूछलखिन कि हमरा कौन पाप के दंड भेटल। तो भगवान कहलखिन अहाँ दुर्योधन सन के पापी के संग दिलिए तकरे दंड। विदुर जी चाहे छथि कि हम ई पापी से अलग भए, लेकिन मंत्री छथिन जवाबदेही है, तो वो अपने नहीं किछु कहलखिन। आज दुर्योधने कहलखिन कि निकल जा सभा से। तो जे किछु भेटल रहे मंत्री के नाते सब वापस कर दे। एगो सुई तक नहीं रख, पापी के एक सुइयो अपना घर में नहीं रख। विदुर विदुरानी गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रह रहे और दूटा संकल्प लिखिन 12 साल के वास्ते। 12 साल के एक युग हुई, तो 12 साल हम अन्न ग्रहण नहीं करब, केवल कंदमूल फल खाकर रह। और 12 साल 3 घंटा दिन 3 घंटा रात कीर्तन करो। कीर्तन में बड़ी शक्ति है। भगवान के माया नर्तकी मानल गए। भगवान के माया रूपी नर्तकी के जो पछाड़ जो हुआ तो कीर्तन के आश्रय लो। विदुरानी के हरखिन अपना पति से कि स्वामी एक दिन भगवान के नौत दियो, दर्शन करे के इच्छा हुई। विदुर जी के हरखिन की नौत जे देव तो भगवान तो बड़का छथिन, राजा महाराजा। तो राजा महाराजा यदि यहाँ के घर पड़े था तो राजा महाराजा के स्वागत राजे महाराजा ने कहने करबा। कोनो हरवा चरवा आबि गेल से या कोनो महाराजा आबि गेल से, जेहन देवता तेहन अक्षत चाहिए। तो भगवान के हमरा पास बैसाबे की सुविधा है, सुंदर भोजन कराबे की सुविधा है। हम तो साग कंदमूल फल खा कर रहे छी, हमारा पास एक आसन बढ़िया है। विदुरानी के जवाब देलखिन जे हम नहीं निमंत्रण देवा, अहाँ के जो दर्शन करो के इच्छा है तो भगवान बिना निमंत्रणों के आबि सके छे। सबरी कोनो नौत देव थोड़ी गेल हथिन राम जी के। सबरी प्रेम से राम जी के याद करते, रात दिन सगुन धरथिन, दीपक जलबथिन,
रास्ता बुहार थी, चटाई बिछब थी कि सबरी धरत सगुनमा, आज मोरा राम जी अहे ना, सबरी धरत सगुनमा। कोस के चटाई सबरी झारी झारी बिछावे, यही पर राम जी बैसी है ना, सबरी धरत सगुनमा। लंबी लंबी केस सबरी, जब झाड़ू नहीं रहन तो केस न मरन तो केसे लेकर रास्ता बहार देते। लंबी लंबी केस सबरी रहिया बुहारती, यही दो राम जी औथिन ना, मीठे मीठे बैर सबरी दो नाम राखत प्रभु जी, भोग लगे थिन ना, सबरी धरत सगुनमा। तो आई प्रकार से सबरी राम जी के याद करते। तो बड़का बड़का ऋषि मुनि मुहे तकैत रह गए। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के वचन मानी बन भाए, सरसिज लोचन बाहों विशाला। आज सबरी राम जी सबरी के दर्शन दो, जीवन के धन के और सच्चा प्रेम जो होई छे वो पूरा होई छे। तो 5-7 दिन पहले ये मुख्य जजमान छे चंद्रकला देवी, इनकर बेटी कहलखिन आशा जी कि मैं सपना देखलखिन है कि भगवान के लिए फूल ओछाबै छी, रास्ता बहारै छी, वही रास्ता तो दोसर के नहीं चलो देवे। हम कहलियन जो ये बात सत्य है तो बुझू चाची के बेड़ा पार भेल छै। चाची के घर राम जी कन्हैया जी कोनो न कोनो रूप में आबिए जेथिन और जीवन में भागवत कथा के संकल्प हो गए। भागवत कथा श्रवण करवा के प्रभु मौका दो दिले। ये सब संयोग हुई छे, नहीं तो विचारित विचारित कते के पूजा पाठ के समान ओरियालो कथा नहीं भाव। जकरा भाग्य में लिखल छे ओकरा बिना ओरियाने के शुरू हो जाए। इतनी जल्दी गौवा सबके आश्चर्य लगले। आज सवेरे एक आदमी फोन करें जियो हम सब कथा सुनलिए, माइक में सुनलिए तो बुझलिए गाँव में कथा हो रहा है। हम कहलियन कि बजरंग बली के इच्छा भेल जे चलू हम स्थापना से पहले एक बार कथा हो जाए। राम कथा भेले चले, भागवत कथा हो जाए। अर्थात इनका चाची के भाग्य में लिखल चले, हमरो समय छल और सब संयोग बैस गए। ताई दोसर दिन की कथा में हम सब तो भगवान के बजाबऽ के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं छपाबऽ पड़े। समाज में निमंत्रण कार्ड के जरूरी पड़े छे। भगवान तो दिल के भाव बुझे छथिन। विदुर जी कहलखिन नौ तो देव के नहीं काज है, भजन करू अपने बिन बजाने चलिए था उनकर स्वभाव से। सबरी कोनो नौ तो बने गए। सबरी के गुरु जी कहलखिन मतंग ऋषि बेटी अहाँ केवल राम जी के भजन करो, कतौ जेबाक काज नहीं है। राम जी अपने दौड़ल चलिए था आश्रम और गुरु के बात पर विश्वास करथिन सबरी। आई विदुर जी अपना पत्नी के कहे छथिन जे नौ दबक नहीं काज है, केवल भजन करू ने कन्हैया अपने चलिए था। लेकिन भगवान शांति दूत बनिकर हस्तिनापुर दुर्योधन की समझावा के लिए, लेकिन दुर्योधन एकोटा बात नहीं मान रहा। भगवान के स्वागत के लिए 56 प्रकारक व्यंजन, नाना प्रकार के भोजन, मिष्ठान, पकवान सब बनाकर दुर्योधन रखने रहे। क्या तो धृतराष्ट्र करके कि भगवान को इतना खिला दो कि पांडवों का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ दे दी। और हरा की बुद्धि देखियो कितनी खराब चीज। मतलब भगवान के घूस खुआ बचना।
जखने भगवान अर्जुन करकिन की शांति प्रस्ताव पर वार्ता की जाए तो धृतराष्ट्र की गई है वासुदेव, अरे तुम बहुत दूर से आए हो, थके हुए हो, रात में भोजन करो, विश्राम करो, कल हम लोग बात करें। अरे जे रात में जखने हमर नून खा ले, हमारा घर भोजन कर ले, तो केकरो घर में जहन लोग भोजन कर ले तो आदमी मजबूर हो जाए, नमक के शरीर देव पड़े। शास्त्र कहिए कि पापी के अन्न नहीं खाए, पापी के नून नहीं खाए, बात गड़बड़ा जाए। भीष्म पितामह सन के, द्रोणाचार्य सन के महारथी बेमौत मारल के, पापी के अन्न खेला सा और पापी के संग देला। तो भगवान कहे नहीं नहीं, हम अहाँ के अन्न तखने खायब जो अहाँ शांति प्रस्ताव मान ले। हम तेन वह मनावा कि अहाँ दोनों के बीच, पांडव और कौरव के बीच जो सनासनी चल रहा लड़ाई के, हम चाहे छी लड़ाई नहीं हुए। और लड़ाई के कारण ही कि आधा के अधिकारी पांडव है, आधा के अधिकारी कौरव है, तो पूरा रखने से पांडव 12 साल के वनवासी भ गए, आप ओकरा आधा राज भेट के चाहिए। जो अहाँ के आधा देव में दिक्कत बुझाई है तो 5 भाई छथिन तो कम से कम 5 गांव तो दो दी, जो 5 भाई अपन गुजर कर लेते। कोनो पंच जे झगड़ा फरियाब जाए छे, जमीनक झगड़ा हुए, यह चाहे कि दूधोर इम्हर कऽ झगड़ा फरिया जाए। आ जो पंच लड़ाव वाला भ जाए, अब केकरो मकान में जमीन जाए छे, अब पंच कह लगे जे नहीं मकान तोड़ के जमीन दे दो, तहन तो फरियाव वाला बात नहीं है। तो भगवान कहलखिन जे 5 गांव दे दिया, ऐसे बढ़िया बात की है। तो दुर्योधन अहंकारी करके वासुदेव 5 गांव तो दूर की बात है, हम सुई की नोक के बराबर, शुचि अग्रेन दातुः। और यदि पांडवों में पुरुषार्थ है, इतने चैलेंज करके कि मां का दूध पिया है तो लड़क हमसे ले। भगवान हंस लगल कहते दुर्योधन ऐसा मत बोलो, पांडव को इतना कमजोर मत समझो, वो लड़कर तुमसे ले सकता है लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता है। तुम क्यों विनाश को निमंत्रण दे रहे हो? हम शांति चाहते हैं, तुम क्रांति चाहते हो, तुम युद्ध चाहते हो। बस इतवे भगवान कहलखिन कि वो मूर्ख दुर्योधन के थे, कहाँ गया सिपाही सब, बंदी बना लो इसको, ये पांडव का दूत बन गया है ना, इसको बंदी बना लो, डाल दो कैद खाने में, भाषण करने। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबके आश्चर्य लग गए कि दुर्योधन की मति मारी गई है, क्या कर रहा है, ये वासुदेव को पहचानता नहीं है। भगवान ठाड़ हो गए, कहते दुर्योधन तुम्हारी औकात है कि तू हमें बांध लेगा? बांध, देख मुझे बांध करके। भगवान विराट रूप धारण कर, यह देख गगन मुझमें है, यह देख पवन मुझमें है, मुझमें विलीन संसार सकल मुझमें है लय झंकार सकल, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। भगवान भी सभा के छोड़कर सीधे विदुर जी के पास आ गया, कहलखिन धृतराष्ट्र के कि हम अहाँ के घर हम एक गिलास पानियों नहीं पीब, अपन व्यंजन पकवान सब राखो,
एक इंतजाम केने रहे भगवान घूरी के तकबो नहीं करते। विदुर जी दोनों प्राणी फटक लगाकर और कीर्तन में लागल थे। विदुर जी के आभास भ गए कि आज द्वारिकाधीश भगवान हमारा घर था, हमारा कुटिया में था। तो विद्वानी के कहलखिन कि कीर्तन करू आई प्रेम से, हमार दहिना अंग फरकैया बुझाइया भगवान कहिए था। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण जो नारायण भजन कर तू है, जो नारायण नारायण भजन हेलो जो नारायण भजन कर तू है, नारायण भजन कर तू है, जो नारायण भजन कर तू है मातो पिता कुल तारायण हरि, मातो पिता कुल नारायण लक्ष्मी जय हो। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ नारायण 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 हरि नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। भगवान दरवाजा खटखट कर विदुर जी बाहर एला।
विदुर और विदुरानी भगवान के दर्शन के लिए कभी कभी जीवन में एहन भाव प्रेम उत्पन्न हुई छै लोग के कि व्यवहार ओहिमे समाप्त हो जाए छै। भगवान के बजाबा लेल, भगवान के दर्शन लेल, भगवान के पावा लेल मनुष्य की नहीं करैया, यज्ञ करैया, तप करैया, व्रत करैया, तीर्थ करैया, रात दिन भजन करैया, माला पहरे आ से भगवान विदुर जी के पास आबि गेलखिन, प्रणामो नहीं केलखिन, सरकार प्रणाम करै छै, ने आसन देलखिन जे बैसो, ने पानि देलखिन जे पैर धो, ने हाल चाल पूछलखिन जे एते दूर से एनहु है, भूखल प्यास है। जहाँ के घर में कोनो मेहमान आबि जाए, पहुन आबि जाए बहुत दूर से, हकासल प्यास है, अहाँ हुनका एक बेर हाल चाल नहीं पूछियो, आसनो नहीं दियो, पानियो खराब नहीं दियो, तो मेहमान के कते खराब लगते। हाँ, अब की करबे तो फिर हैंडल मारे वाला क्यों नहीं है, लाइन नाटक के नहीं तो पहुन सीधे वापस चल जाते। ये बड़का लाट साहब हमरा एक कप चाय ले नहीं पूछ रहा कहते न। अब भगवान से बड़का मेहमान कहाँ विदुर के हो मेहमान बोरलिया वाले, कहाँ अर्जुन के हो घनश्याम बसुरिया वाले। भगवान इतने पैघ अइले भगवान एकरा बुरा नहीं मान रहे छथिन कि विदुर जी कोनो टेढ़पाना से थोड़े भगवान के नहीं पूछ रहे छथिन। एतेक प्रेम में भाव विह्वल हो गए कि विदुर जी विदुरानी हुनका विश्वासे नहीं भ रहा छन अपना आँख पर कि सही में कन्हैया एलन है, सही में भगवान एलन है। उनका जागलो में हो कि हम कहीं सुतल तो नहीं छी, कहीं सपना तो नहीं देख रहा छी, अपना पर विश्वास नहीं। ई भेलै प्रेम के पराकाष्ठा। भगवान अपने से आसन लग बैसलखिन आ चूल्हा पर जे साग रहे बनल बट भूखायल रहथिन, क्या तो दुर्योधन के ओठन पानियो तक नहीं पीलखिन आ द्वारिका से आयल रहथिन गुजरात से, साग परोस के खाए लगलखिन अपने टपाटप टपाटप। विदुर विदुरानी के आँख से आंसू बह लगे, हाथ जोड़ के ठाड़ भ गए, कन्हैया मेरे आश्रम में तो आपको कष्ट हो रहा है, मेरे पास न अच्छा आसन है, न आपके भोग लगाने के लिए कोई अच्छी वस्तु है, लेकिन आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि दुर्योधन के घर 56 व्यंजन का त्याग किया आपने और मेरे घर में साग, जो साग बनी है, आप साग का भोग लगा रहे हैं। प्रभु आप धन्य हैं, आपकी लीला कर। विदुर विदुरानी काना लगलखिन, एक सासू बह गए। भगवान के खुश करवा के लिए धन दौलत के मिठाई की काज नहीं पड़े से, भगवान की खुश करवा के लिए सच्चा प्रेम की जरूरी पड़ी से, भाव की जरूरी पड़ी से। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुई थे कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि येषाम् श्रीभरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपलब्धः।
दुर्योधन घर में बात त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, थामह जूठ उठाई, थामह जूठ उठाई, जूठ बैर सबरी के खाए, जूठ बैर सबरी के खाए, बहु विधि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन के हित रथ को हाजो, भूल गई ठकुराई, अर्जुन के हित रथ को हाजो, भूल गए ठकुराए, दुर्योधन घर में बाजा, दुर्योधन घर में बाजागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, तामह जूठ उठाई, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, तामह जूठ उठाई, सूरगूर इसलाय कनाही, कहला करो बराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सौ प्रेम करवा के वास्ते, भगवान के प्रसन्न करवा के वास्ते, प्रेम
के सगाई आवश्यक है। विदुर जी के घर साग के भोग लगा, भगवान विदुर जी के जीवन के सनाथ के लिए सुग्रीव जी राजा परीक्षित से वही प्रसंग सुनो लिखिए। परीक्षित महाराज जिनका सांप भेटलन है कि 7वां दिन सांप कटला से मरता, वो परीक्षित विसर्ग के लिखे। भागवत कथा की विशेषता से जो में हाँ ध्यान से गोता लगावा लागू और भगवान की लीला में हाँ सराबोर हो जाओ तो दुनिया के जे कोनो अहाँ के कष्ट है सबटा बिसरा जाए। और जो भगवान के चरण में आबि के बिसरा गए तो भगवान ओकरा हमेशा लेल बिसरा दे, कोई समस्या के समाधान कर दी। परीक्षित के फिर आगू कथा सुनावल कि नारायण के नाभि सो कमल लाल पर ब्रह्मा के जन्म हुई। जे संसार में हम अहाँ जीव रहल छिए, ई संसार ओहिना थोड़े बन गए है। जैना दूध में मटकूरी में जोड़न दै छिए, वो जम के दही भ जाए छे, तहिना पूरा संसार जलमग्न छले, ओहिमे भगवान जोड़न देलखिन तो पृथ्वी बनले। एतेटा पृथ्वी जमाव छे। भगवान के नाभि से कमल लाल निकलले, जे पर ब्रह्मा के जन्म भेलन, जे ब्रह्मा संसार बनावी छथिन। ब्रह्मा एक प्रकार की कुंभकार छथिन, कुम्हार छथिन, रंग बिरंग के बर्तन बनावी छथिन। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तपस्या केला के बाद भगवान शक्ति देलखिन, वो रचना शुरू केले। तो ध्यान से 4टा पुत्र उत्पन्न केलखिन संकल्प से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहलखिन बउआ अहाँ सब कनी गृहस्थी में सहयोग करू। चारू भाई कहलखिन नहीं नहीं, हम सब केवल भजन टा करब, माया मोह में नहीं फंस। कहलखिन तो अहाँ सब बेटा भक हमर बात नहीं मानब तो हम साप दो दो। दो दियो साप। तो साप दो देलखिन ब्रह्मा जी। कहलखिन अहाँ चारू सब दिन बच्चे बनल रहू, कहियो नमहर नहीं। कहलखिन तो बड़का बात भेल, नमहर आदमी के मन में विकार आबि जाए छे, बच्चा के मन में कोनो विकार नहीं आबे छे। हम सब दिन बच्चे रहो तो हमरा कोनो विकार नहीं है। ब्रह्मा जी कहलखिन ठीक है, तो हम आशीर्वादो दै छी, जहाँ भगवान के भजन करित रहो। तो सनकादिक ऋषि हमेशा भजने करी छे। चारू बाल जोगेश्वर छथिन आ चारू कथा कहै छथिन। फिर ब्रह्मा जी के नाभि से नारद जी के जन्म भेलन। काल नारद जी के चर्चा केने रहे, जे नारद जी एक दासी के बेटा रहथिन, लेकिन एतेक भजन केलखिन जे सबटा पाप हुनकर नष्ट भ गेल। जखने मनुष्य के पाप नष्ट भ जाए छे, वो भगवान के पार्षद हो जाइए। तो नारद जी अब पार्षद हो गए। ब्रह्मा जी के नाभि से जन्म भेल। ब्रह्मा जी के जांघ से सप्त ऋषि के जन्म भेल। वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु। ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष प्रजापति के जन्म भेल। अब ब्रह्मा जी के दहिना अंग से एकटा मनुष्य के जन्म भेल। ई सब ऋषि छथिन, देवता छथिन, रुद्र सृष्टि। एक मनुष्य जन्म लेलखिन दहिना अंग से, और एक स्त्री जन्म लेलखिन बामा अंग से। वही मनुष्य के नाम भेले मनु, स्त्री के नाम भेले शतरूपा। ब्रह्मा जी कहलखिन अहाँ दोनों पति पत्नी बनी के बियाह क के संसार के बढ़ाओ। उस समय में पृथ्वी समुद्र में डूब गए। एक राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी के समुद्र में डुबा गए। तो मनु महाराज कहलखिन पितामह, बिना धरती के रचना केना हेती, सौसे संसार में तो जले छे खाली। तो ब्रह्मा जी के चिंता भेले। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछल कि एहन कौन राक्षस रहे
जिस धरतीये के समुद्र में डुबा दिलक। कलखिन एक कश्यप ऋषि के राक्षस पुत्र भेल। परीक्षित बड़ा सावधान श्रोता छथि, एक एक बात ध्यान से सुनि रहल छथि। कतौ कनी मन में संदेह भेल तऽ तुरंत टोकि दै छथिन जे ई केना भेल, ई कोन राक्षस रहे जे समुद्र पानी में डुबा देलक। कहलखिन कश्यप ऋषि के। परीक्षित पूछलखिन कि शास्त्र कहैया कि पिता के समान पुत्र होइ छै, अब माता के समान पुत्री होइ छै, तो ऋषि के संतान राक्षस केना भऽ गेलै। हमरो वहां की बात बुझबाक चाही कि कखनो कखनो नीक आदमी के अधलाह पुत्र केना भऽ जाइ छै। माय बाप बढ़िया छै, धिया पुता राक्षस भऽ जाइ छै। एकर समाधान छै, जँ गर्भाधान गलत मुहूर्त में भऽ जाइ छै कोनो संतान के, वो संतान गलत भऽ जाइ छै। नीको माय बाप के संतान गलत भऽ जाइ छै। परीक्षित बुझलखिन कि ऋषि के संतान राक्षस केना भेलखिन। कहलखिन समय के कारण भऽ गेल। साँझ के समय ऋषि के 13टा पत्नी रहथिन, तो जई पत्नी के संतान राक्षस भेलखिन हुनकर नाम दीति छलै। दीति साँझ के समय श्रृंगार को अपना पति के पास चली गई। साँझ के समय भगवान के भजन, भगवान की आरती, मंगला आरती सब होवक चाहिए। साँझ के समय स्त्री पुरुष के संयोग नहीं होवक चाहिए। जो साँझ के समय स्त्री पुरुष के संयोग भेल, दोपहर दिन में स्त्री पुरुष के संयोग भेल, वो संतान राक्षस भऽ गेल। तो कश्यप जी मना केलखिन अपना पत्नी के जे एखन भगवानक भजन भाव करू, साँझ के समय स्त्री पुरुष के संयोग नहीं होबाक चाहिए। लेकिन पत्नी बड़ी जिद्दी रहती, नहीं मानलखिन, मजबूर कर देलखिन। कश्यप जी कहलखिन तो ठीक है, तो संतान राक्षस हो जाए से अहाँ ध्यान पर राखब। वही संयोग खेला सा जुड़वा बालक जन्म लेलकै, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जे जन्मे काल में ओकरा पृथ्वी में भूचाल आबि गेलै। वो एतेक जोर से चिल्लेलै कनलै कि देवता सब घबरा गए। दोनों जुड़वा राक्षस हो गए। अब माता दीदी काना लगलखिन, अपना पति के पैर पकड़ कर हमर बेटा राक्षस भ गेल, राक्षस भ गेल। कश्यप जी कहलखिन हम तो पहले मना केने रही अहाँके, आब की हैत। आब तो बेटा राक्षस भ गेल तो राक्षसे रह, लेकिन पोता अहाँके भगवान के वैष्णव भ जाए, ई हम आशीर्वाद दै छी। ई दोनों राक्षस के छथि। तो ब्रह्मा जी कहलखिन अपना चारू बेटा के सनक सनंदन सनातन के, चलू अहाँ सब भजने जे करै छी तो नारायण के दर्शन कर लिया एक बार जाकर। जगत पिता छथिन वो हमरो पिता छथि, ब्रह्मों के पिता नारायण छथिन। तो सनकादि ऋषि गेलखिन वैकुंठ नारायण के दर्शन के बाद। तो द्वारपाल जे छन 7 फाटक के अंदर भगवान छथिन। 6 फाटक जय सनकादि ऋषि पार कऽ गेलखिन, आ 7वां फाटक पर जय विजय हुनका रोक देलखिन। कहलखिन अंदर के नाई मना है। 3 बेर सतकादि ऋषि प्रयास केलखिन अंदर जाके, तीनों बेर जय विजय रोक देलखिन। ई खिसिया का शाप दे देलखिन कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। नारायण लक्ष्मी माता कहलखिन प्रभु जय विजय के तो कोनो में दोष नहीं, तई के बादो सनकादि ऋषि हिनका शाप दे देलखिन। तो नारायण कहलखिन कि हिनका मन में ई बात के अभिमान भ गेलन कि भजन करे छी। तो केहन भजन नंदी छथि जे क्रोध नहीं करबाक चाही, वैकुंठ में आबि कऽ वैकुंठ में रह वाला तो एकदम सज्जन होइए, संत होइए। आ जय विजय के बिना अपराध के शाप देलखिन।
क्रोध हरे बल बुद्धि को, अंदर प्रकटे आग, तन मन सब विवरण करे परेशील पड़ता। ई क्रोध के लाहे तय हिनका बैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं हो सके छे। अर्थात अंतिम फाटक पर गेला के बादो जे सनकाद ऋषि के उत्ते से घूर जा पड़लन। कुबेर नारायण कहलखिन जे अंदर चलू, वहां ब्रह्मा के पुत्र छी, यहाँ संत छी, यहाँ वैष्णव छी। एहि लेल कि नाराज गुस्सा आबि गेलै कि हिनका जय विजय के शाप नहीं देबाक चाहिए। ई भगवान के दरबार में एला तो हिनका क्रोध नहीं करबाक चाहिए। भगवान की क्रोध नहीं हुई जिनके सनकाद ऋषि उठन से वापस आबि गेला और जय विजय के शाप देखे। वह जय विजय 3 जन्म राक्षस भी, सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, भगवान नरसिंह रूप धारण का, बाराह रूप धारण का, एक नरसिंह के रूप धारण करखिन प्रहलाद के रक्षा ले, एक बाराह रूप धारण करखिन पृथ्वी के रक्षा ले। त्रेता में रावण के मारा के लिए राम रूप में लिखे और द्वापर में कंस आदि के मारा के लिए भगवान कृष्ण रूप में लिखे। सनकाद ऋषि के शाप से जय विजय के 3 जन्म राक्षस बन गए। तो मनु महाराज के कहलखिन ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाओ। तो मनु कहलखिन पृथ्वी तो समुद्र में डूबल है। राजा परीक्षित पूछलखिन कि यो राक्षस के छल। तो सुखदेव जी कहलखिन कि कश्यप के पुत्र छल राक्षस, और सनकाद मुनि के शाप से भगवान के द्वारपाल जो बैकुंठ में रह वाला जय विजय वो राक्षस बना। तो मनु महाराज चिंता करखिन तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान प्रकट भेल। एक बेर छीक भेले दहिना नाक से, एक अंगूठा के सुगर के रूप में भगवान प्रकट भेल। ई भगवान के पहिल अवतार छन, बराह अवतार। 24 अवतार के वर्णन श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराण में। कि बोल बाराह भगवान की जय। बाराह रूप अर्थात सुगर के रूप धारण कर भगवान कोई दैत्य के हिरण्याक्ष के मार ले, अपना दोनों दांत पर पृथ्वी के उठो ले। जलौघ मगना सचला चरा धरा, विषान कोट्याखिल विश्वमूर्तिना, समुद्धिता येन बराभरूपिणा, समय स्वयं भूर भगवान प्रसीदतु। तो समुद्र में डूबल पृथ्वी के बाराह रूप से भगवान रक्षा के लिए, हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए। अब मनु महाराज सृष्टि बनावा लगला। तो मनु के 2टा पुत्र भेलखिन, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 पुत्री देवभूति, आकुति और प्रसूति। इस सृष्टि के विकास केना भेले तो पहिल सुखदेव जी राजा परीक्षित से वो कथा सुना रहे छथिन। देवभूति के विवाह भेलन कर्दम प्रजापति से, प्रसूति के विवाह भेलन रुचि प्रजापति से, और आकुति के विवाह भेलन दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या, जिनमें सबसे छोट कन्या भेलखिन जगदम्बिका भवानी माता सती। कर्दम ऋषि के पत्नी के नाम छन देवभूति। जे 15 साल एक संग एक आश्रम में रहलखिन और 15 साल पति पत्नी के कोनो शारीरिक संपर्क नहीं है। दोनों अपन अपन पूजा पाठ में लागल छथिन। 15 साल के बाद देवभूति कहलखिन कर्दम ऋषि से कि स्वामी, संतानों प्राप्त के नाई आवश्यक है गृहस्थाश्रम में। तो कर्दम ऋषि अपना तपोबल से एक दिव्य विमान के स्मरण करके, जय विमान पर सब तरह की सुविधा है। इस विमान पर चढ़कर पति पत्नी 100 साल तक भ्रमण करके तीनों लोक में, पाताल, धरती, स्वर्ग। 9 कन्या के देवभूति जन्म दिलखी। माता सती, अनसुईया, प्रियंवदा, कला, प्रभा इत्यादि 9 कन्या।
कर्दम ऋषि अपना पत्नी से पूछलखिन जे आप संसार के भोग से अहाँ के मौन अघैल। देवभूति कहलखिन जे संसारक भोग तो हमरा नहीं चाहिए, लेकिन एक वंश के रक्षा लेल या पितर ऋण से मुक्ति पेबा के लिए एकटा पुत्र चाहिए। 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के ऊपर हुई है, देवता के ऋण, ऋषि के ऋण और पितर के ऋण। जग जाप पूजा पाठ से करै छी ओइसे देवता के ऋण चुकायल जाए। विद्या अध्ययन के द्वारा ऋषि के ऋण चुकायल जाए और संतान उत्पन्न केला के द्वारा बेटा उत्पन्न केला से पितर ऋण से लोक मुक्त हुई। तो कर्दम ऋषि कहलखिन जे बेटा यदि चाही तहन तो ब्रह्मचर्य के पालन कर पड़त, तपस्या कर पड़त। दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान के उपासना में लग गेलखिन। फिर नारायण खुश होकर दर्शन देलखिन, कहलखिन वरदान मांगो। तो कर्दम ऋषि कहलखिन सरकार हमर पत्नी के इच्छा छन एकटा पुत्र चाहिए। तो अहाँ सन के जब पुत्र भ जाए तो गृहस्थी धन्य भ जाए। भगवान कहलखिन किया ने अहाँ सब एहन पवित्र आत्मा छी जो हम खुद अहाँ के घर बेटा बन के आबि रहल छी। हमर सबके शास्त्र कही है कि अपन गृहस्थी के एते पवित्र बनाओ जे कन्हैया अहाँ के घर दशरथ कौशल्या जका, नंद यशोदा जका, देवभूति कर्दम जका, कश्यप अदिति जका। कश्यप अदिति घर भगवान बावन बन गए थे, देवभूति और कपिल के घर कर्दम ऋषि के घर भगवान कपिल रूप में। तो भगवान स्वयं कपिल रूप में माता देवभूति के घर में। और जखने भगवान के जन्म भेलन कपिल रूप में कर्दम ऋषि के आश्रम में, ये भगवान के दूसर अवतार भेलन। बोल कपिल भगवान की जय। तो कर्दम ऋषि संन्यास करखिन अपना पत्नी के, जब हम बेटा लग रहो हम चलू तपस्या कर। बहुत दिन के बाद जखन कपिल जी नम्हर भेल गेल तब माता देवभूति एक दिन आबि के बेटा के पास बैसल। बेटा के पढ़ा लिखा कर संस्कारी बनावी, आ बेटा जो पढ़ लिख कर पंडित भ जाए तो बेटा लग में आबि के बैस कर ज्ञान प्राप्त करी, सत्संग करी, शास्त्र से कहिए। आई कल तो लोग बेटा बेटी के से विद्या पढ़वे से जो माय बाप के सत्संग की करे थे वो माय बाप के सेबो करे से दूर रहे। देवभूति कहलखिन बेटा हमारी इच्छा हुई है कि अहाँ के संग बैस कर हम सत्संग करी, अहाँ तो विद्वान छी। कपिल जी कहलखिन माँ ये तो हमरा लेल हो भाग्य है, जहाँ हमारा संगे बैस कर सत्संग करब तो हम अहाँ के बेटा छी, हमरो ई कर्जा से मुक्ति भ जात, मातृ और पितृ। तो देवभूति बैसलखिन अपन पुत्र के पास, कहलखिन बेटा एक बात समझ में नहीं आयल, अहाँ के पिताजी के संग हम 100 साल रहलौं एक विमान पर, तीनों लोक में घूमलौं, आ संसार के एहन कोनो जगह नहीं है, कोनो विषय नहीं है जेकर हम अनुभव नहीं कर। ओई के बादो मन तृप्त नहीं भेल, मन में आघान नहीं भेल। मनुष्य के मन कखनो नहीं अघाई, भले ही शरीर नाचार हो जाए, बुढ़ापा आबि जाए, आँख जवाब दो दिया, हाथ पैर जवाब दो दिया, लेकिन मन कखनो जवाब नहीं दै छै। ई मन अपने आप में बड़ा चंचल है। देवभूति कपिल जी के कहलखिन कि मन किया ने शांत भ रहा है बेटा। कपिल जी कहलखिन माँ न जातु कामः काम्यानाम् उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मैव भूयमेवाभिवर्धते। माँ जो आदमी यदि अग्नि के ज्वाला के घी के आहुति दकर चाहते जे शांत करी, वो शांत नहीं भ सके। अग्नि तखने शांत हेते जो ओहिमे से लकड़ी डलनाई हटा दी।
एहि मन के अहाँ जते विषय भोग देबै ई ओते बढ़ल चलि जाइ छै, ई कखियो तृप्त नहीं होइ छै। तैं एकरा विषय देनाइ बंद करू आ भगवान में मन के लगा दिया। कपिल जी कहलखिन माँ जावत स्वस्थमिदम करेवर गृहम जावत च दूरे जरा जावत चंद्रिय शक्ति अप्रतिहत जावत क्षयो नाश। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आ गया तब तक ये करवा के ही सिखोली। आप शरीर बुढ़ापा भेला के बाद मनुष्य एहन लाचार भ जाइए वो किछ नहीं कर सके। हम अपन बात कहै छी कि विद्यार्थी जीवन में रहनों वृंदावन में तो वृंदावन में रह लेनों, लेकिन तीर्थ कतौ नहीं घूमल। मिथिला के रह वाला छी, जनकपुर नहीं जा सकनों, अयोध्या नहीं गेलौं, बद्रिका आश्रम नहीं गेलौं, रामेश्वरम जहाँ जे तीर्थ से कतौ नहीं गेलौं। शास्त्र में पढ़ी कर वर्णन सब जगह के करे छी, लेकिन आँख से देखलिए। आप भगवान के दया से कथा करे छी तो 50 गो एहन चेला चाटी सब है या लोग श्रद्धालु सब कहे छे जे चलू ने हम सब खर्चा दै छी, वृंदावन में कथा करू, रामेश्वर में कथा करू, ओतऽ चलू ओतऽ चलू। हमर हिम्मत नहीं काज करैया कि हम 25-50 आदमी के लौकर तीर्थ में जाए। 500 साल से लोग खुशामद कर रहा जी शरीर अपन लाचार भ गेल, बहुत दूर चल नहीं सकै छी, घूम फिर नहीं सकै छी, तो दोसर के लऽ कऽ गेनाइ हम बुझे छी कि भगवान कहीं खिसिया नहीं जाए थे। यहाँ के शरीर नहीं काज करिए तो किया ही काज करो, जतई छी ततई भजन करो। मतलब शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक मनुष्य किछ कर सके। हम सब विद्यार्थी रही तो 4 कोस 5 कोस रोज दौड़ी छलिए, भोरे उठे। आप केकरो दौड़े देखे छी तो शौक लगैया, केकरो चलैत देखे छी तो शौक लगैया, चलिए न होइए दौड़िए न होइए। तो कपिल जी कहे छथिन माता विभूति के कि जब तक शरीर स्वस्थ जे करवा के सिख लिया। बुढ़ापा अपने आप में रोग छे, जखन बुढ़ापा आ गया तो किछ नहीं कर सके। जवानी में जे करो के से कर। घर में जो आग लगे छे, आग लगला के बाद पानी के व्यवस्था नहीं होइ छे। पानी के व्यवस्था पहले से रही छे जे आग के मिझायल जाय छे। आयु गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम। माँ देखते देखते आयु बीतल जा रहा है और सही में केना समय बीत गेले से समझ में नहीं अबै छे। 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 65-66 साल में हम सब चली गए छी। केना समय बीत गेले। कोनो आदमी के पास हिसाब है कि बही खाता में रुपया पैसा लिखने हेबे, लेकिन हमर जन्म भेल कहिया आ कोन कोन समय कत खर्चा भेल क्यों नोट के लिए। जहन की जीवन में सबसे बेसी कीमती समय है। तैं शरीर जब तक ठीक है जे कले देखत देखत आयु बीतल जा रहा है। प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्ष। जे समय बीत जाए तो वो वापस नहीं आए। कपिल जी कहलखिन माँ जते जल्दी हुआ भगवान के शरण में अपने आप के स्वयं भी दियो। तस्मान माम शरणागतम शरणदत्त। श्रीमद् भागवत में कपिल और देवभूति के संवाद के तत्व ज्ञान के उपदेश कहले। एकरा मीमांसा शास्त्र के। माता देवभूति के मन में वैराग्य आ गेलन। बेटा से सत्संग केला के बाद अपना धिया पुता के वो